जय मसीह की, मेरा नाम है पास्टर राजेश के दवे। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको, आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। भाई बहनों, आपको मालूम होगा कि चीन जो है, चाइना जो है, वो नया बाइबल लेके आ रहा है। यानी वो बाइबल जो है उनके विचार के अनुसार खुद लिख रहा है, और यही बाइबल जो है वो जो भी चर्च बचे हुए उनको दे रहा है ताकि वो यही बाइबल पढ़े। भाई बहनों, जैसे आपको मालूम है, चाइना, चीन जो है वो एक क्लोज कंट्री है। क्लोज कंट्री का मतलब क्या है कि मालूम नहीं पड़ता है अंदर क्या चल रहा है। वहां पे यूट्यूब नहीं है, वहां पे ये सब गूगल, ये सब कुछ नहीं है। मालूम नहीं पड़ रहा है क्या चल रहा है। उनका मकसद क्या है, सरकार का मकसद क्या है, प्रेसिडेंट जिनपिंग का मकसद क्या है कि वो जो है 1.3 बिलियन लोगों को वो नियंत्रण रखना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। तो किसी को अगर कंट्रोल करना तो आपको मालूम होना चाहिए कि बंदे क्या कर रहे हैं। तो इसलिए वो जो है अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि चीन जो है वो लगभग 100% कैशलेस हुआ है। अभी बाकी के देश 100% कैशलेस नहीं हुए, कोई 40% हुआ है, कोई 30, कोई 50, मगर चीन जो है वो 100% कैशलेस हुआ है। तो ये क्यों किया उन्होंने? ताकि वो पता लग सके कि लोग जो है, लोग कैसे पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग कहाँ पे पैसा दे रहे हैं, कौन सी संस्थाओं को पैसा दे रहे हैं, कौन सी धार्मिक संस्थाओं को पैसा दे रहे हैं, ताकि उनको पता चलेगा कि अगर ये संस्था उनके विचार के, उनके सिद्धांत के खिलाफ है तो वो जो पैसे देते हैं उनका अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं, और जो संस्था है उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए जो है चीन 100% कैशलेस हुआ है। पता चलता है लोग कैसे पैसा खर्च कर रहे हैं। तो अब एक नई टेक्निक आई है, टेक्नोलॉजी आई, उसको कहा जाता है फेस रिकग्निशन सिस्टम, यानी चेहरा पहचानने की तकनीक। तो अभी इसका तो इस्तेमाल दुनिया भर में अभी चल रहा है, मगर इतना नहीं है। मगर चीन में जो है इसका इस्तेमाल बहुत चल रहा है, क्योंकि ये सिस्टम से जो है क्या होगा कि उनको पता चलेगा फेस रिकग्निशन सिस्टम से, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आधारित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उसके ऊपर है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो बहुत सारे जगत में उसका बहुत कुछ चल रहा है। बहुत सारे गवर्नमेंट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है। तो ये सिस्टम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, और उनको पता चलता है। देखो सीसीटीवी कैमरा में क्या होता है, अगर अपने को पता नहीं चलता, अगर मॉल है, मॉल में 1000 लोग आ जाते हैं तो पता नहीं चलता है कि ये सब 1000 लोग जो है उनका नाम क्या है, कहाँ से आते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ये सब पता नहीं चलता है। ये सब मैन्युअली आपको देखना पड़ता है। मगर इससे पता चलता है कि अगर मान लो एक स्टेशन है, उस स्टेशन में कितने लोग आते हैं दिन में, और उस लोगों का सब बैकग्राउंड जो है वो पता चल सकता है। अभी जैसे कोई ऑफिसेस में ये सिस्टम है, आपको मैन्युअली जाके मस्टर पे साइन करने की आवश्यकता नहीं। जैसे आप आएंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो फेस का जो बायोमेट्रिक है वो स्कैन होगा, डेटाबेस से वो उसको मिला लेंगे और सब कुछ स्टोर हो जाएगा। और दूसरी बात ये टेक्नोलॉजी की ये है कि आपको जैसे कि आधार कार्ड हुआ, वहां पे अपने को जाके अपना हाथ का या आंखों का बायोमेट्रिक्स देना पड़ता है, तो उनके डेटाबेस में जाएगा। मगर इसमें देने की आवश्यकता नहीं है। वो जो है वो आपका जो फोटो है, डिजिटल फोटो, उससे या तो आपका जो वीडियो है उससे जो है आपका चेहरे का बायोमेट्रिक्स ले सकते हैं, डेटाबेस में रख सकते हैं, और उसके बाद आपको आपकी ट्रैकिंग कर सकते हैं। जहां पे भी आप जाएंगे आप ट्रैक किए जाएंगे। तो चीन जो है बहुत सारी ऐसे पाबंदी डाल रहा है धार्मिक संस्थाओं के ऊपर, चर्च के ऊपर, या तो अलग अलग धार्मिक के संस्थाओं के ऊपर, क्योंकि उनको मालूम है कि यदि कोई यीशु के नजदीक आता है तो वो तो अंधकार से वो प्रकाश में आता है, और जब वो प्रकाश में आता है तो उनको पता चलता है कि लोगों का एजेंडा क्या है, लोगों का छुपा हुआ एजेंडा क्या है, सरकार का एजेंडा क्या, ये सब पता चलता है। तो यही वो नहीं चाहते, और इसलिए जो है वो सब ये तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब जो भी चर्च बचे हुए हैं,
बहुत सारे चर्च बंद हुए, बहुत सारे पास्टर्स अंदर है, चर्च के ऊपर क्रॉस को हटा दिया गया है। तो जो भी चालू है वहां पे ये सब फेस रिकग्निशन सिस्टम है, तो जो भी आता है वो जो भी आता है ऑटोमेटिक स्कैनिंग होता है, पता चलता है कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जाता है, कहाँ पे काम करता है, ये सब कुछ पता चलता है। और अभी चीन जो है, जैसे मैंने कहा कि वो जो बाइबल जो है, बाइबल वो खुद लिख रहा है ताकि लोगों को सच्चाई का पता न चले। मैं आपको एक वचन में हम जाएंगे, फिर आपको समझेगा क्या क्या बदलाव हुआ है। अभी ये हमारे बाइबल में से हम पढ़ेंगे यूहन्ना 8:1-11। और यीशु जैतून पर्वत पर चला गया, अलग सवेरे वो फिर मंदिर में गया, सभी लोग उसके पास आए, यीशु बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तभी यहूदी धर्मशास्त्री और फरीसी लोग व्यभिचार के अपराध में एक स्त्री को वहां पकड़ लाए और उसे लोगों के सामने खड़ा कर दिया और यीशु से बोला, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते रंगे हाथ पकड़ी गई है। मूसा का विधान हमें आज्ञा देता है ऐसी स्त्री को पत्थर मारना चाहिए। अब बता तेरा क्या कहना है। यीशु को जांचने के लिए यह पूछ रहे थे ताकि उन्हें कोई ऐसा बहाना मिल जाए जिससे उसके विरुद्ध कोई अभियोग लगाए जा सके। किंतु यीशु नीचे झुका और अपनी उंगली से धरती पर लिखने लगा, क्योंकि वे पूछते ही जा रहे थे। इसलिए यीशु सीधा तन कर खड़ा हो गया और उनसे बोला, तुम में से जो पापी नहीं है वह सबसे पहले इस औरत को पत्थर मारे। और वह फिर झुककर धरती पर लिखने लगा। जब लोगों ने यह सुना तो सबसे पहले बूढ़े लोग और फिर और एक एक करके वहां से खिसकने लगे और इसी तरह वह अकेला यीशु ही रह गया। यीशु के सामने वह स्त्री अभी भी खड़ी थी। यीशु खड़ा हुआ और उस स्त्री से बोला, हे स्त्री, वे सब कहाँ गए? क्या तुम्हें किसी ने दोष नहीं ठहराया? स्त्री बोली, हे महोदय, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब फिर कभी पाप मत करना। तो भाई बहनों, यहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस स्त्री को बचाया, नहीं तो ये लोग जो है उसको पत्थर मार के उसकी जान ले लेते थे। यीशु ने उसको बचाया और सिर्फ बचाने उसको जो है उसकी पाप की क्षमा दे दी, उसको जो है उद्धार दे दिया। मगर चीन का जो बाइबल है क्या कहता है? चीन का बाइबल कहता है कि यीशु मसीह ने जो है उस स्त्री को पत्थर मार कर उसको खत्म किया। भाई बहनों, यही सब कुछ चल रहा है। ऐसे झूठे बाइबल जो है वो लोगों को दे रहे हैं ताकि लोग जो है वो सच्चाई का पता न चले। चीन जो है, चीन झूठा बाइबल बना के लोगों को दे रहा है। भाई बहन, हम अंतिम दिनों में है और कभी भी जो है रैप्चर हो सकता है, इसलिए हमें सतर्क रहना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते ये समय के लिए। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।